640 650 का जोन, और उसी के इर्द गिर्द भारतीय बाजार कल रिकवरी के बावजूद वहीं सिमटते हुए नजर आए, उस क्लस्टर के बीचों बीच। आज भी जो खुलने की बात कर रहे हैं उसी क्लस्टर के जोन के आसपास ही हम, अगर एसजीएक्स निफ्टी की माने तो उसी क्लस्टर के जोन के अपर एंड पे हम हिट करते हुए नजर आएंगे। तो अभी भी वो न्यूट्रल जोन के आसपास ही शायद बाजार खुलेगा। तो वीरू, फिर डेटा क्या कहता है? इस न्यूट्रल जोन से हम बाहर आएंगे तो किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? आज एक्सपायरी के दिन निफ्टी के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो? देखिए आशीष, दो चीजें हैं। एक है अनिश्चितता, अनसर्टिनिटी, और दूसरा है विक्स, उसकी तेजी। आशीष, ये आपके स्क्रीन पे जरा प्लीज चार्ट को रखिएगा, बड़ी अच्छी चीज आपने रखी है। आप देखिए ये जो लास्ट 4 कैंडल्स हैं, 1 2, अरे चेंज मत कीजिए, 4 कैंडल्स जो है ना निफ्टी की, आशीष आप इनको गौर से देखिएगा। एक दिन आपने हैवी स्लाइड देखा, जिस दिन अगर आप देखें वॉर की स्थिति बहुत, अगर आप देखें, खराब थी। अगले दिन हम रेस्ट्रिक्टेड गेन्स लेके गए। उसके बाद हमारी एक सब्सटेंशियल गैप अप ओपनिंग, हमने एक मूव तय किया, फिर अगले दिन हमको एक गैप डाउन मिल गया। और कल की कैंडल देखिए, कल की कैंडल में हायर शेडो, लोअर शेडो काफी बड़ी है, जो कि इंडिकेट करता है कि वोलेटिलिटी, लेकिन बॉडी बहुत, यानी जो साइड आप निकलती हुई देख रहे हैं, बॉडी बिल्कुल फ्लैट। दैट मीन्स बाजार थोड़ा सा इनडिसाइसिव मूड में है, तय नहीं कर पा रहा है कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। कभी अगर आप देखें क्रूड पे रिएक्ट करता है, फिर अगर आप देखें 3 बजे खबर आ जाती है कि जनाब टॉक्स रिज्यूम हो रही हैं, तो बाजार आशीष थोड़ा सा अनिश्चित मोड में है। दूसरी बात, एफआईएस को लेके आइए जरा कि उनका डेटा क्या कहता है। आशीष, कल थोड़ी हार्ड सेलिंग थी उनकी तरफ से, 4,338 करोड़ रुपए की सेलिंग। डीआईएस की बाइंग आई लेकिन कंपनसेट नहीं कर पाई, नेट कैश आउटफ्लो लगभग 1,300 करोड़ रुपए का था। और कल आशीष एफआईएस के डेटा थोड़े से खराब थे। 3,244 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 34,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 1,254 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 26,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। कॉल राइटर वो 64,000 कॉन्ट्रैक्ट के थे और लगभग 34,000 पुट लॉन्ग करके 19,000 पुट शॉर्ट करी। आशीष, मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। ये जो मैं अनिश्चितता एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था, वो आपको बड़ी अच्छी से, अगर आप देखें तरीके से, ये बात रिफ्लेक्ट करती है कि इस अनिश्चितता का फायदा कॉल राइटर और पुट राइटर को मिल रहा है। अमूमन वीकली कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्टिकुलर स्ट्राइक होती थी जो कि हैवी कॉल लेके खड़ी होती थी और एक हैवी पुट लेके खड़ी होती थी। जरा पिरामिड्स लेके आइए आशीष, मैं आपको वीकली कॉन्ट्रैक्ट का एक पिरामिड दिखाता हूं, किस तरीके से 16,400, 16,500, 16,600 यहां पे पुट राइटर से कितने वाइल्ड बार्स हैं और मल्टीपल स्ट्राइक्स पे। आशीष आप ये देखिए, 16,400, 16,500, 16,600 पे पुट राइटिंग है, और ऊपर अगर आप देखें 16,600 पे, 16,700 पे, 16,800 पे, 16,900 पे हैवी कॉल राइटिंग है। तो बाजार अगर आप देखें इस वक्त राइटर्स के ग्रिप में है इस अनिश्चितता के चलते, और क्योंकि विक्स ऑलरेडी हाई है आशीष, याद रखिएगा, हाई विक्स राइटर को मदद पहुंचाता है। जब विक्स ज्यादा होती है तो प्रीमियम ज्यादा मिलते हैं, तो वो राइट भी करता है। अब आप आशीष ये देखिए कि मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं इस बात पे कि 16,500 एक महत्वपूर्ण लेवल है, कि 16,490 जब तक ना टूटे, डिसाइसिवली हम उसके नीचे सस्टेन ना करें, नॉट आउट करिए। आप एक बार लेके आइए मंथली कॉन्ट्रैक्ट आशीष। आज मैं 2 ग्राफ्स लेके आया हूं आशीष, कितना बटा हुआ है बाजार। अगर आप देखें, आप इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के बार को देखेंगे आशीष, तो 16,500 पे सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई खड़ा है, और 16,900 और 17,000 पे सबसे बड़ा कॉल्स का ओआई है। यहां एक क्लियर मैंडेट है कि 16,500 एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए मैं आशीष बार बार 16,500 को रिस्पेक्ट दे रहा हूं। देखिए, जो स्टैट्स मैंने आपको पहले दिखाई, कैंडल दिखाई आशीष, उसके मद्देनजर आज भी अगर गैप अप ओपनिंग होती है और क्रूड आपका 117 पे है, ठीक है, अगर आप देखें कुछ आपने यूएस फैक्टर्स बताए, और रशिया का अगर आप देखें ब्लैक लिस्ट होना और एमएससीआई में, और वो हमारे लिए एक मददगार है, लेकिन मेरे ख्याल से आशीष एक गैप अप जो है वो कॉल राइटर्स को मौका देगा प्रीमियम खाने का। तो ऐसे में जोन वही है आशीष, नीचे की तरफ 16,524, 490, 468, और ऊपर की तरफ 660, 710। ये चैनल इंडिसेस मेंटेन करेंगे ड्यूरिंग द डे। टॉक्स संबंधित अगर आप देखें, बातचीत संबंधित कोई अच्छी खबर आती है और हम रिएक्शन देते हैं और हम इस क्लस्टर से बाहर निकलते हैं 710, 720 के, तो इस हफ्ते के डेटा में या फिर फ्यूचर्स में मत फंसिएगा। उस वक्त लगभग आप समझिए एक डिसेंट स्टॉप लॉस लेके नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट की 16,800 की कॉल पकड़ लीजिएगा। आज के ऑप्शंस में, आज के फ्यूचर्स में मैं अपने आप को इंडल्ज नहीं करूंगा आशीष। एक रेंज है, इस रेंज के बाहर 720 के ऊपर आपको एक स्विंग खेलने का मौका मिलेगा ऑन द हायर साइड, जो कि आप ऑप्शन से खेल सकते हैं 16,800 की कॉल्स के जरिए। आशीष बढ़िया। तो
रेंज को स्मार्टली प्ले अप करना, और एक बार ऊपर 700-720 के जोन्स टूटते हैं, उसके आगे भारतीय बाजार निफ्टी जाने की कोशिश करता है, तो 16,800 की कॉल अगले हफ्ते की उसके थ्रू उस तेजी को करेंगे राइड। लेकिन वीरू, निफ्टी बैंक क्या अंडर परफॉर्मेंस है? कल जब 1-1.25% निफ्टी दबाव में था, निफ्टी बैंक 2.25-2.5% की कमजोरी, वो आईसीआईसीआई बैंक, वो एचडीएफसी बैंक 3.5% झटकते हुए एक ट्रेडिंग सेशन में, इस तरह का दबाव था। निफ्टी बैंक का मूड कैसा है? आशीष देखिए, एक बात तो क्लियर है कि बैंक्स जो हैं, स्पेशली जरा प्लीज एचडीएफसी बैंक का चार्ट रखिएगा आप, इस हालात में क्रूड एट 117, आई थिंक ये एफआईज की सेलिंग की अगर आप देखें को टारगेट्स हैं।